नमस्कार। कभी सोचा है हजारों मील दूर कोई लड़ाई चल रही हो और उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ सकता है। आज हम इसी कनेक्शन को, इसी डोमिनो इफेक्ट को समझने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर एक जंग जो कहीं दूर हो रही है वो हमारे बटुए पर असर डालती कैसे है। इसका जवाब देखिए छुपा है एनर्जी में, मतलब कच्चे तेल की कीमतों में। यही तो वो चीज है जो हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाती है। तो कहानी शुरू होती है वेस्ट एशिया से। वहां एक लड़ाई चल रही है जिसे अब 7 दिन हो चुके हैं। और मामला सिर्फ वहीं तक नहीं है, इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी शामिल हो गई हैं। मतलब साफ है, इसका असर दूर तक जाएगा। और इस पूरे चेन रिएक्शन की जो पहली कड़ी है ना, वो है कच्चा तेल। जैसे ही दुनिया में टेंशन बढ़ती है, सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है क्रूड ऑयल की कीमतों पर। तो ये टेंशन पेट्रोल डीजल के दाम में कैसे बदल जाती है। देखिए, वेस्ट एशिया दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। तो वहां जरा सी भी गड़बड़ होती है ना, तो तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है। और जैसे ही सप्लाई की चिंता होती है, कीमतें तुरंत ऊपर भागती हैं। और अभी की हकीकत क्या है? क्रूड ऑयल की कीमत ऑलरेडी $90 प्रति बैरल के एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल को पार कर चुकी है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अलार्म बेल है, एक चेतावनी की घंटी है। और एक्सपर्ट्स तो इससे भी आगे की चेतावनी दे रहे हैं। कतर के एनर्जी मिनिस्टर हैं साद अल-काबी। उनका कहना है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो कीमतें आसमान छू सकती हैं। $150, $150 प्रति बैरल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये वो कीमत है जो सिर्फ पेट्रोल डीजल को ही नहीं, बल्कि हमारी जरूरत की हर चीज को महंगा कर देगी। ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है। चलिए, अब इस डोमिनो इफेक्ट की अगली कड़ी को देखते हैं। तेल की ये जो बढ़ती कीमतें हैं ना, ये सिर्फ हमारी गाड़ी के टैंक तक ही नहीं रहती। ये असर करती हैं देश की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव पर। यहाँ एक सीधा सा इकोनॉमिक रूल है, कच्चे तेल की कीमत और देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच एक सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है। इसे समझने का एक थंब रूल है। जब भी क्रूड ऑयल की कीमत $10 बढ़ती है, तो भारत की जीडीपी पर करीब करीब ½ % का नेगेटिव असर पड़ता है। और जब जीडीपी घटती है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी हो रही है, नौकरियां कम पैदा हो रही हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती का कहना है कि हाल में जो कीमतों में $10 से $15 का उछाल आया है ना, इसका असर हमें बहुत जल्द इकोनॉमिक एक्टिविटी और जीडीपी के आंकड़ों में दिखाई दे सकता है। अब एक और बड़ा खतरा है, वो है सप्लाई चेन का टूटना। सोचिए, अगर खाड़ी के इलाके में शिपिंग रुक जाए, जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए, तो एनर्जी कंपनीज एक क्लॉज का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसे कहते हैं फोर्स मेजॉर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो कहेंगी, भाई हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हम तेल सप्लाई नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो बाजार में तेल की भारी किल्लत हो सकती है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां इस सब का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखता है, स्टॉक मार्केट। देखिए, जब भी इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो बाजार में घबराहट फैलने लगती है। तेल की बढ़ती कीमतों की सीधी मार कुछ खास सेक्टर्स पर पड़ती है, जैसे कि एयरलाइंस, ऑटो, केमिकल्स और लॉजिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि इन सभी के लिए कच्चा तेल एक बहुत बड़ा खर्च है। तो जब तेल महंगा होता है, तो इनके मुनाफे पर सीधा दबाव पड़ता है। और इसका असर हवाई टिकट से लेकर हमारे रोज के सामान तक सब कुछ महंगा हो सकता है। और मार्केट में ये जो डर है ना, ये सीधे एक्शन में बदल जाता है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि आगे क्या होगा पता नहीं, फ्यूचर अनिश्चित है, तो वो रिस्क से बचने के लिए अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। और इसी सेलिंग प्रेशर की वजह से हम सेंसेक्स और निफ्टी जैसे मार्केट के बड़े इंडेक्स को नीचे गिरते हुए देखते हैं। तो हमने ये पूरा डोमिनो इफेक्ट देखा, कैसे एक लड़ाई तेल की कीमतों को, फिर पूरी इकोनॉमी को और आखिर में शेयर बाजार को हिला देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। तो देखिए, टेक अवे बिल्कुल साफ है। ये जो डोमिनो इफेक्ट है, ये एकदम क्लियर है। अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, तो इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए एक सीधा रिस्क पैदा होता है। एक डोमिनो के बाद दूसरा गिरने के लिए तैयार है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। दुनिया भर में फैली इस अनिश्चितता के माहौल में क्या ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ एक खतरा है, या फिर इसमें कहीं कोई मौका भी छुपा हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।